हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके एएलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों एएलपी के लिए लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साइंस का प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। दोस्तों जानते हैं कि आपके एग्जाम में साइंस एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों 25 से अधिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 ही मान लीजिए, तो 31 से लेकर 25 यानी 55 तक दोस्तों क्वेश्चन देखिए। अब 25 में आप देखिए दोस्तों कि कितना कर पाते हैं, ठीक ना। सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो किसकी पहचान करने के लिए दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की कि एड्स की। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस की दोस्तों परीक्षण के लिए दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। एड्स जानते हैं दोस्तों, एड्स किससे होता है दोस्तों? तो एड्स होता है दोस्तों आपके विषाणु से, ठीक ना, वायरस से होता है। मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। डेंगू की बात कर लेते हैं दोस्तों, डेंगू भी वायरस से होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों? तो 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन ए की दोस्तों मात्रा सर्वाधिक होती है गोल्डन धान में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कथन निष्कर्ष वाला भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। तो कथन निष्कर्ष वाला भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो पूछ सकता है, अब पूछा भी था प्रीवियस ईयर, आप उठाकर देखेंगे तो पूछा था एक बार। तो क्वेश्चन है, कथन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी या खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर कह रहा है कि उस समय विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो बताना है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है कि ए गलत है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 33 का? आराम से सोच कर देखिए आंसर इसका। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो आपकी रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से ही दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसीलिए दोस्तों आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है कि डी ब्रिज ने दोस्तों किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जाति उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, डी ब्रिज ने दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक ना। तो आप जरूर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक ना। ये 34 नंबर है, चौथा सवाल है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर कि इंसुलिन देखिए दोस्तों रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, स्तन्य स्रावण को उद्दीपित करती है, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है कि रुधिर शर्करा को घटाती है। बताइए इंसुलिन का काम क्या होता है दोस्तों? 35 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 36 है कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। बताइए, जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है? सूडोसील यानी कुट गुहा होता है, हीमोसील यानी रक्त गुहा होता है, सिलेंट्रेरान यानी आंतर गुहा होता है, स्पाजोलिसिल यानी स्पंज गुहा होता है। बताइए, खुली परिसंचरण वाले जानवरों में क्या होता है? प्रीवियस ईयर लगाएंगे दोस्तों, आपको ये आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछता है, ठीक ना। आप बहुत पढ़ लेंगे लेकिन नहीं पास हो पाएंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाता किस तरह है। 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हीमोसील रक्त गुहा, ठीक ना। तो जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है? हीमोसील होता है यानी रक्त गुहा होता है, ठीक है। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? बताइए, इसमें से कौन सी मछली का प्रकार है? परवाल, मूंगा, रजत, मीनाभ, अश्वमीन, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा 37 का आंसर? 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अश्वमीन, ये एक मछली का प्रकार है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, डीएनए के द्विसूत्री संरचना का पता लगाया। बताइए डीएनए के द्विसूत्री यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? मॉर्गन ने, डी ब्रिज ने, हरगोविंद खुराना ने कि वाटसन और क्रिक ने? क्या हो जाएगा 38 का आंसर? तो 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक ना। अगला 39 नंबर के निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नीम का, एजोला का, यूरिया का कि पोटेशियम का? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 39 का आंसर बताइए। तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 से हो जाएगा, एजोला का प्रयोग किया जाता है, एजोला, ठीक ना, एजोला का। और आते रहते हैं 140 नंबर, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। बताइए रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या होते हैं? रीठे की पत्तियाँ, वेडू की पत्तियाँ, आड़ू की पत्तियाँ, सहतूत की पत्तियाँ? क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, सहतूत की पत्तियाँ। तो रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या होते हैं? सहतूत की पत्तियाँ होते हैं, सहतूत की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 41। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि फ्लेमिंग ने क्या खोजा? बताइए रेडियम खोजा, पेनिसिलिन खोजा, वैक्सीन खोजा कि निश्चेतक खोजा? बताइए फ्लेमिंग ने किसी खोज की थी दोस्तों? 41 का आंसर। तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि एक फफूंद था, फफूंद से प्राप्त किया था और कवक से। अगला देख लेते हैं दोस्तों 42 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? किसमें दोस्तों रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं? हाइड्रा, तेलचट्टा, केंचुआ, मछली? क्या आ जाएगा 42 का आंसर? 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सो हाइड्रा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रा ऐसा जीव है दोस्तों जो रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं, ठीक ना। अगला है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बताइए आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में कि गुर्दा में? क्या हो जाएगा 43 का आंसर? तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, अस्थिमज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज़बरदस्त है, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। तब अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, और शेयर भी करिए दोस्तों। इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? बताइए कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है दोस्तों? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, ये काली खांसी? क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एड्स। एड्स दोस्तों ये जीवाणु नहीं होता है, ठीक है। एड्स दोस्तों एक वायरस से होने वाला रोग है यानी विषाणु से होता है। हैजा भी दोस्तों जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है, काली खांसी भी जीवाणु से होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए रक्तचाप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, मल्टीमीटर का, सैलाइनोमीटर का, स्फिग्नोमैनोमीटर का? क्या हो जाएगा 45 का आंसर? 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है रक्तचाप नापने के लिए, ठीक ना। 46 है कि बीटी बैंगन है। बताइए बीटी बैंगन है, बैंगन की एक नई किस्म है, आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है कि बैंगन की एक जंगली किस्म है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या आ जाएगा 46 का आंसर दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों कि आनुवांशिकी रूप से एक परिवर्तित बैंगन है, ठीक ना। तब बीटी बैंगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 47 नंबर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? जॉनसन को, जीजे मंडल को, FB मॉरिसन को कि मोर्गन को? क्या हो जाएगा 47 का आंसर?
तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों जीजे मंडल। जीजे मंडल को दोस्तों आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 5 जून को कि 25 जून को। क्या हो जाएगा 48 का आंसर दोस्तों। 48 का आंसर बताइए। तो 48 का दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 49 कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। बताइए हेपेटाइटिस बी यानी यकृत रोग का कारक कौन है। डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, जीवाणु है कि प्लेटी हेलमिंथेस है। क्या आ जाएगा 49 का आंसर दोस्तों। तो 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों आरएनए वायरस है, ठीक ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। बताइए पादप हार्मोन कौन नहीं है इसमें से। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। बताइए 50 का आंसर दोस्तों। 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों एक पादप हार्मोन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सब ये पादप हार्मोन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 51 नंबर कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। बताइए अस्थि और दांत का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। 51 का ऑप्शन नंबर डी से कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से दोस्तों अस्थि और दांत का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है अस्थि और दांत में। अगला दोस्तों कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए अदरक प्रकंद, और अदरक का प्रकंद खाया जाता है। प्याज का मांसल फूल खाया जाता है। आलू का मूल खाया जाता है। नारियल का फ्रूट पोस्ट खाया जाता है। तो कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है ये बताना है। 52 का 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों आलू मूल। आलू का दोस्तों मूल नहीं खाया जाता है, ठीक ना। आलू का मूल नहीं खाया जाता है। क्या खाया जाता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एकदम आसान है, कमेंट का बॉक्स में आपको बताना है। इसका ट्रिक भी है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 53 है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिक होती है। तो कौन एक पुष्पकलिक होती है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लौंग। लौंग दोस्तों एक कलिक होती है, कली होती है, ठीक ना। और थोड़े से क्वेश्चन रह गए दोस्तों 54 नंबर देख लेते हैं कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। बताइए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। फूल से, पत्ते से, अर्धपके फल से कि मूल से। क्या आ जाएगा 54 का आंसर। तो 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों अर्धपके फल से दोस्तों अफीम प्राप्त किया जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरी शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद, मांस। क्या हो जाएगा 55 का आंसर। तो 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से है दोस्तों नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल हो जाएगा एजोला। 56 देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है। बताइए मतलब कौन सा इसमें दोस्तों होता है कि जो विषाणु द्वारा होता है। मलेरिया, पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो और तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा 56 का आंसर। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू दोस्तों ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक ना। पोलियो और बर्ड फ्लू किसके द्वारा होता है। विषाणु द्वारा होता है। जबकि आपको मलेरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तपेदिक दोस्तों ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, ठीक ना। इन्फ्लुएंजा भी दोस्तों ये विषाणु से होता है लेकिन तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों वह स्तनपायी जो अंडे देती है। बताइए उस स्तनपायी का नाम बताना है जो अंडा देता है। चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डक बिल्ड, प्लेटिपस। क्या आ जाएगा 57 का आंसर। 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों डक बिल्ड प्लेटिपस जो है स्तनपायी है जो अंडा देता है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ऐसा कौन सा है दोस्तों जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़, कौवा, चील, तोता। क्या आ जाएगा 58 का।
58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ दोस्तों पक्षी तो है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये किस में आता है, स्तनपायी में आता है, क्योंकि ये बच्चे देता है, ठीक ना, स्तनपायी में आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, 25 क्वेश्चन ही मान लीजिए, 55 तक 25 क्वेश्चन हो गए, 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।